this is the main objective of our today's lab, which is function overloading and recursive function. In function overloading, we are going to discuss the feature of C++ that allow us to create multiple functions with the same name. Okay, with the same name we can create multiple functions here. Number of parameters, order of parameters, and data type of parameters matters here. Number of parameters, for example, how much number of parameters you are going to use. For example, int x double y. So if the data type will be different, so your function will be called data type of parameter, order of parameter और number of parameter matters. ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग का बेसिकली मकसद ये है कि आपने एक फंक्शन को ओवर टाइम यूज कर लिया डिफरेंट तरीके से. ठीक है, एक फंक्शन आपने बनाया जिसके अंदर आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उसी फंक्शन के अंदर आपने 3 दफ़ा कैलकुलेशन परफॉर्म की 3 पैरामीटर्स के साथ. सम करवाया आपने, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आपने करवाया सिंपल एक वैल्यू के साथ, दूसरी दफ़ा 2 वैल्यूज़ के साथ और तीसरी दफ़ा 3 वैल्यूज़ के साथ. तो ये आपके पास कहलाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग. ठीक है, पैरामीटर्स या ऑर्डर ऑफ द फंक्शन आपके पास डिफरेंट हो. नंबर ऑफ पैरामीटर्स या तो डिफरेंट हो जाएं, या तो ऑर्डर ऑफ पैरामीटर आपके पास डिफरेंट हो जाएं, या तो डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर आपके पास डिफरेंट हो जाएं. नंबर ऑफ पैरामीटर बेसिकली आपके पास क्या डिफरेंट है. नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होने का मतलब ये है कि आपके पास 1 पैरामीटर एंड 2 पैरामीटर, 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर एंड 3 पैरामीटर. मतलब यहाँ पर आपके पास 2 पैरामीटर्स शो हो रहे हैं और यहाँ आपके पास 3 पैरामीटर्स शो हो रहे हैं. तो आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर वाला जो ये रिक्वायरमेंट थी पूरी हो गई, तो आप ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हो. ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर का क्या मतलब है. लाइक यहाँ पर आपके पास है इंट एक्स एंड डबल वाई और यहाँ आपके पास हो जाए डबल एक्स एंड इंट वाई. तो आपके पास ये ऑर्डर ऑफ पैरामीटर जो है वो रिवर्स हो जाएगा. सो हेयर ऑल्सो यू कैन परफॉर्म फंक्शन ओवरलोडिंग. यहाँ पे भी आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग परफॉर्म हो सकती है. डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर, दिस इज द मेन एंड रेलेवेंट. आपके पास ओवरलोडिंग के टाइप है, डिफरेंट टाइप है कि जहाँ पर आप डेटा टाइप ही डिफरेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इंट एक्स डबल वाई, इंट एक्स डबल वाई. अब यहाँ पर आपके पास जैसे आपने कर दिया डबल 1 एंड इंट वाई, तो डेटा टाइप डिफरेंट हो गया आपके पास. आपने इंट एक्स डबल वाई, डेटा टाइप अगर आपने वहाँ पर चेंज कर दी इंट एक्स इंट वाई डबल एक्स डबल वाई, तो आपके पास यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं ओवरलोडेड फंक्शन. रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन. देखिए इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आपके पास यहाँ पर आप वॉइड दो, इंट दो, चार दो, डबल दो, इससे आपके फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता इन फंक्शन ओवरलोडिंग. इन फंक्शन ओवरलोडिंग आपके पास इस चीज़ का हमेशा आपको ख्याल रखना है कि सिग्नेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या आपने टाइप की हुई है. ठीक है, आपके पास एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है फंक्शन ओवरलोडिंग से रिलेटेड कि आपके पास प्लस या सम कैलकुलेट करवाया गया है जहां पर आपके पास 2 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, यहाँ 3 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, 2 पैरामीटर्स अगेन पास हो रहे हैं, बट यहाँ पर आपके पास क्या आ गई है, टाइप डिफरेंट आ गई है. दिस इज द इंट टाइप एंड दिस इज द डबल टाइप. ओके, तो ये आपके पास ओवरलोडिंग परफॉर्म हो सकती है जहां पर आपके पास ये डिफाइंड हुए हुए फंक्शन सिग्नेचर्स और ये फंक्शन की वैल्यूज पास करके मेन में उसको कॉल किया गया. और फंक्शन की डेफिनेशंस हमारे पास यहाँ शो हो रही हैं जिस तरह से हमने प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस लैब्स के अंदर कि हम फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नेचर के थ्रू पास करके डेफिनेशन देंगे, फिर हम फंक्शन कॉल करेंगे और हम फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे. लाइकवाइज इंट प्लस इंटीजर एन एक्स एंड इंटीजर एन वाई एंड देन डबल प्लस डबल dx एंड डबल dy. सो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप हो चुकी है उन दोनों की. इंट प्लस अब आपके पास इंट nx इंट ny एंड इंट nxz. तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप हो गई. अब डबल का वही वाला जो आपका फंक्शन है उसे ओवरलोड किया जा रहा है डबल वाले फंक्शन को. तो यहाँ पर भी आपके पास 3 पैरामीटर्स क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं. ठीक है, अब देखिए नेम हर जगह पर हमारे पास फंक्शन का प्लस ही आ रहा है और ये चीज़ हम प्रीवियसली मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिग्नेचर से रिटर्न टाइप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आपका बेसिकली जो फंक्शन के पैरामीटर्स हैं वो फ्रंट पे काउंट होंगे, यहाँ से आपकी ओवरलोडिंग परफॉर्म होगी. ओके, दिस इज द इंट मेन फंक्शन. प्लस के अंदर आपके पास 7 एंड 8 पास किया गया है. 7.8, 38.33 वॉट एवर आपकी वैल्यूज आपने यहाँ पर राइट डाउन की हैं और रिटर्न 0. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर C++ प्रोग्राम. अब आपके पास यहाँ पर शो हो गया है प्लस.
अब प्लस के अंदर आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, इंट प्लस इंट एन एक्स एंड इंट एन वाई, रिटर्न करना है आपने एन एक्स प्लस एन वाई। तो यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन सिंपल प्लस पर एडिशन परफॉर्म कर रही है आपके इस प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम को सिंपली आप रन आउट करके देखेंगे कि आपके पास किस तरह का आउटपुट शो हो रहा है। ये फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इजीली आप रन आउट करके देख सकते हो। मीनवाइल इस वक्त मैं आप लोगों को एक डिफरेंट दूसरी एग्जाम्पल परफॉर्म करके दिखा रही हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आईडी ओपन कर लेती हूँ आपके सामने ताकि हम इजीली अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने आईडी ओपन अप कर ली है। हम क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पर न्यू फंक्शन। फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली हम यहाँ पर परफॉर्म करने जा रहे हैं। सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं हम स्टार्टिंग के अंदर कि फंक्शन ओवरलोडिंग परफॉर्म कैसे होती है। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपके पास सेम नेम विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, तो ये आपके पास कहलाती है ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन। ये आपके पास कहलाती है ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन। सेम नेम विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। इस कॉन्सेप्ट को आपने हमेशा याद रखना है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ टाइप्स बनाकर दिखा देती हूँ इस फंक्शन ओवरलोडिंग की, जैसा कि मैंने अभी आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। लाइकवाइज इंट टेस्ट, ये आपके पास बन गया है फंक्शन। ठीक है, दिस इज अ सिंपल फंक्शन जो कि आपने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पर आपके पास आ गई फंक्शन की बॉडी। अब आप यहाँ पर बनाने जा रहे हैं एक और फंक्शन कि आपके पास इंट टेस्ट टाइप का फंक्शन आपने इस वक्त डिजाइन किया है। एक और टाइप का फंक्शन आप बनाने जा रहे हैं इंट टेस्ट के ही नाम से। फंक्शन के लिए हमने यहाँ पर पैरामीटर्स पास करने हैं और ये बॉडी बना दी। अब यहाँ पर हमारे पास सेम टाइप के दो फंक्शन हम बनाएंगे, तो हम उसको करेंगे भी क्या कि हमारे पास पैरामीटर्स का डिफरेंस तो है ही नहीं। अब यहाँ पर आप दोगे इंट ए, ये आपके पास है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट फंक्शन, और ये आपके पास आ गया विद सिंगल आर्ग्यूमेंट फंक्शन। ओके, अब आप यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हो एक और फंक्शन जहाँ पर आपने क्रिएट कर दिया फॉर एग्जाम्पल फ्लॉट। फ्लॉट टेस्ट के नाम से आपने ये फंक्शन क्रिएट कर दिया और आपने इस फंक्शन की बना दी बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर आप कुछ डिस्क्राइब करोगी तो, लेकिन आपके पास ये फंक्शन क्या है, सिंपल टेस्ट फंक्शन बिल्कुल वैसा ही है ये जैसा कि आपका इंट का फंक्शन था। क्यों? क्योंकि आपके पास सिग्नेचर जो हैं फंक्शन ओवरलोडिंग में काउंट नहीं होती, जैसे हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। सिग्नेचर्स आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग में काउंट नहीं हो रही होती। ठीक है, फ्लॉट टेस्ट के अंदर अब आप यहाँ पर पैरामीटर पास कर देते हो फॉर एग्जाम्पल डबल ए, तो अब ये आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग परफॉर्म कर लेगा क्योंकि आपने यहाँ पर ओवरलोडिंग के अंदर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो है वो डिफरेंट कर दिया है। विद सिंगल आर्ग्यूमेंट आपके पास इंट ए है, विदाउट आर्ग्यूमेंट आपके पास सिंपल टेस्ट, सिंगल आर्ग्यूमेंट इंट ए, एंड डबल ए जो आपके पास यहाँ पर आपने पास किया है ये आपके पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है बट इसकी डेटा टाइप आपने क्या कर दी, यहाँ पर डिफरेंट कर दी है। ठीक है, या तो आप यहाँ पर इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कर दें इंट टेस्ट। ठीक है, फंक्शन के लिए आपने पैरामीटर्स बना दिए और बॉडी के लिए आपने कर्ली ब्रैकेट्स दे दिए। अब यहाँ पर आपने पैरामीटर पास करते हुए आपने दे दिया इंट ए कॉमा डबल बी, तो अब यहाँ पर आपके पास फंक्शंस क्या हो गए, डिफरेंट। सारे फंक्शंस एक दूसरे से डिफरेंट हो गए और यहाँ पर फॉर्म होगी फंक्शन overloading due to the parameters of the function without any argument function, with single argument function, with single argument with different data type function and with two different data types आपके पास ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हो गया है। तो ये आपके पास वर्किंग परफॉर्म हो गई। ठीक है, ये सब आपके पास वैलिडेटेड केसेस हैं जहाँ पर आप ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हो। अब एरर कोड आपके पास कहाँ जनरेट होगा, एरर कोड के बेसिकली मीनिंग ये है कि जब आपके पास फंक्शन जो आपने डिस्क्राइब किया हुआ है वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं होगा। लाइकवाइज एरर कोड जनरेट कब होगा आपके पास, जब आपने जो फंक्शन यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है और इस फंक्शन के अंदर जो आप राइट करने चाह रहे हो वो चीज़ गलत है। इंट टेस्ट पैरामीटर्स आपने पास कर दिए, आपने बॉडी बना दी। ठीक है, ये वो क्या सिनेरियो है जहां पर आपके पास
पैरामीटर जो है वो सही से डिटेक्ट नहीं होगा। इंट ए आपने राइट डाउन कर दिया, इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने राइट डाउन कर दिया अपनी बॉडी का पार्ट, फंक्शन की बॉडी का पार्ट बना रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। जस्ट मैं सिंटैक्स सेट करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेटिंग आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एरर कोड किस तरह से देगा, इंट टेस्ट आपने बनाया और इंट ए, ये आपका पहला पैरामीटर आपने पास कर दिया, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, ये आपका सिंपल फंक्शन बन चुका है। बट जैसे ही आप यहाँ पर कोशिश करेंगे सेकंड फंक्शन बनाने की विद द नेम ऑफ टेस्ट लाइक डबल, इवन मैं यहाँ पर डेटा टाइप भी चेंज कर देती हूँ, डबल टेस्ट, पैरामीटर पास किया आपने और यहाँ पर बॉडी बना दी। अब इस पैरामीटर पास करने पर डिपेंड करता है कि आपकी ओवरलोडिंग जो है वो ठीक तरह परफॉर्म होगी या नहीं। जिस तरह से हमने यहाँ पर 3 पैरामीटर्स पास किए थे, यहाँ पर भी हमने सिंपल फर्स्ट वाला फंक्शन जो है वो दोबारा से कॉल किया है और सेकंड डबल वाला फंक्शन हम यहाँ जनरेट करने जा रहे हैं, जिसे हमने यहाँ पर नेम दे दिया इंट बी। सो दिस इज आर रॉन्ग ओवरलोडिंग फंक्शन। यहाँ पर ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं होगी और ये आपके कोड में एरर देगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इंट टेस्ट के नाम से इंट ए जो पैरामीटर पास किया है, इस पैरामीटर को पास करने के बाद आपने सेकंड जो पैरामीटर पास किया है ये भी सिंगल पैरामीटर है और इन दोनों पैरामीटर्स की डेटा टाइप भी सेम है, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट नहीं है। सिंगल पैरामीटर यहाँ पर दिया हुआ है, सिंगल पैरामीटर यहाँ पर दिया हुआ है। वेरिएबल का नेम डिफरेंट करने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो आपको ऑर्डर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट करना होगा, या तो आपको नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट करना होगा, या तो आपको डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर डिफरेंट करनी होगी, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर 3 कंडीशंस परफॉर्म होंगी तो आपके पास ओवरलोडिंग परफॉर्म हो सकती है, अदरवाइज आपके पास ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं होगी। नंबर ऑफ पैरामीटर, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर और डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर। यहाँ पर ऐसी तीनों में से कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। ना ही हमारे पास ऑर्डर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है कि हमारे पास 2 पैरामीटर्स हों और हमने आगे पीछे स्वाइप कर दिया हो, ना ही हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है, मतलब सिंगल पैरामीटर यहाँ पर है और यहाँ पर भी सिंगल पैरामीटर है, और ना ही हमारे पास डेटा टाइप डिफरेंट है, तो हमारे पास ये चीज़ ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल परफॉर्म करके दिखा देती हूँ, जहाँ पर हम ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रहे होंगे और हम रन करके देखेंगे अपना कोड कि हमारा कोड रन किस तरह से हो रहा है और किस तरह हमारे फंक्शन जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोड राइट डाउन करना, हमने इंक्लूड कर दिया है सिंपल हमारे पास आयो स्ट्रीम, ठीक है, लाइब्रेरी हमने इंक्लूड कर दी है यहाँ पे। अब हम यहाँ पर परफॉर्म कर देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। अब यहाँ मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ फंक्शन विद फ्लोट टाइप पैरामीटर, ठीक है। तो फंक्शन विद फ्लोट टाइप पैरामीटर बनाने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर राइट डाउन किया फ्लोट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के नाम से मैंने इस फंक्शन को नेमिंग दे दी और इस फंक्शन के अंदर मैं पैरामीटर पास करने जा रही हूँ फ्लोट का, ठीक है, फ्लोट वार। दिस इज गोइंग टू बी माई फंक्शन बॉडी हियर। अब इस फंक्शन बॉडी के अंदर मैं डिस्क्राइब करूंगी कि इस फंक्शन ने परफॉर्म क्या करना है। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए मैंने अभी तक इंट मैन यहाँ पर नहीं बनाया, मैंने इंट मैन से पहले ही फंक्शन की बॉडी डिस्क्राइब कर रही हूँ और मैंने फंक्शन डेफिनेशन नहीं दी हुई। फंक्शन डेफिनेशन जिस तरह मैंने आपको बताया था, फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डेफिनेशन हमारे पास ऑप्शनल होता है। अगर हम वो प्रोग्राम के अंदर नहीं भी देंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर जाएगा, हमारे पास हमारा प्रोग्राम जो है वो आउटपुट शो कर देगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर दे दिया फ्लोट वार और इस बॉडी के अंदर मैं शो कर रही हूँ इफ var is less than 0.0। if var is less than 0.0 हम यहाँ स्पेस दे देते हैं, एंटर कर दिया हमने यहाँ पर var इक्वल्स टू माइनस var एंड देन हमने यहाँ पर दे दिया टर्मिनेटर ऑपरेटर एंड देन रिटर्न। ये बेसिकली हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पास की हुई है सिंपली, जो हमारे पास इस फंक्शन के अंदर परफॉर्म होगी, ठीक है।
यहाँ पर हमने फ्लोट वार फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिस्क्राइब किया है। अब उस वेरिएबल को हमने यहाँ पर दिया हुआ है लेस देन 0.0, तो हमारे पास वेरिएबल इक्वल्स टू माइनस वेरिएबल करके और वेरिएबल को रिटर्न करके अब यहाँ पर हम दोबारा से डिस्क्राइब करने जा रहे हैं अगेन अ फंक्शन ओवरलोडिंग परफॉर्म करने के लिए। फंक्शन यहाँ पर जो हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं सेकंड, वो हम जनरेट अप करने जा रहे हैं इंटीजर के साथ, ठीक है। यहाँ मैंने बनाया था फ्लोट टाइप का पैरामीटर विद फंक्शन, अब यहाँ मैं जनरेट करने जा रही हूँ फंक्शन विद इंटीजर टाइप, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर जो मैं डिस्क्राइब करने जाऊंगी इंट एब्सोल्यूट की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सेम रहे, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से इस वैल्यू को कॉपी करके ही टाइप कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई टाइपिंग एरर वगैरह की वजह से प्रॉब्लम ना आए। और इंटीजर मैंने बना दिया वार, और यहाँ पर हमने कर दिया बॉडी को डिस्क्राइब। अब यहाँ हम दे रहे हैं इफ कंडीशन हमने दे दी वार इज लेस देन 0, तो क्या चीज़ परफॉर्म होगी यहाँ पे, वार इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। अब हमारे पास इंटीजर में वैल्यू हो या डबल में वैल्यू हो, दोनों पे हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। रिटर्न वार एंड देन टर्मिनेट ऑपरेटर। रिटर्न वार कर दिया हमने और टर्मिनेट ऑपरेटर लगा दिया। देखिए हमारे पास रिटर्न जब हमने किया हुआ है वेरिएबल को, तो हमारे पास दोनों में रिटर्न वेरिएबल प्रॉपर वर्क करेगा, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन की टाइप है वो फ्लोट और इंटीजर है। अगर ये वॉइड होती तो हमारे पास यहाँ पर रिटर्न वेरिएबल लिखने के हम काबिल ना होते, हम यहाँ नहीं लिख पाते क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। इंट मेन, अब मेन फंक्शन मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ। मेन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अपने फंक्शंस को कॉल करने के लिए, यहाँ पर अपने फंक्शंस को कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल उनकी नेमिंग करूँगी और उन फंक्शंस को मैं यहाँ पर कॉल कर दूँगी, ठीक है। कॉल फंक्शन विद द इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप के साथ मैंने जो फंक्शन बनाया था, या फिर इंट टाइप पैरामीटर जो मैंने बनाया था, उसको मैं यहाँ पे कॉल करने जा रही हूँ, सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे परफॉर्म करने जा रही हूँ सी आउट, सिंपल सी आउट कर देगा ये मेरा आउटपुट। राइट डाउन ये यहाँ पर क्या कर देगा, absolute value of, absolute value of this is equals to, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देती हूँ -7। -7 की जो मेरे पास वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर एब्सोल्यूट काउंट करके मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करे आउटपुट। मैं यहाँ पर कॉल करने जा रही हूँ अपना फंक्शन पैरामीटर के साथ। पैरामीटर मैंने यहाँ पर पास कर दिया -7। यहाँ हम कर देते हैं एंड लाइन। लेट्स सी पैरामीटर, सॉरी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है, पैरामीटर हमारे पास यहाँ क्लोज हो रहा होगा, ठीक है। सिंपल मैंने फर्स्ट फंक्शन जो हमारा है वो यहाँ पर कॉल कर लिया है। लेट्स सी हमारे पास फंक्शन आउटपुट किस तरह देता है। मैं इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ टाइप करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हमारे पास इस चीज़ का एरर ना हो। ओके स्टूडेंट्स, सेव कर देते हैं हम सिंपली अपने प्रोग्राम को। फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से सेव कर दिया है हमने। अब हम यहाँ पर बना देते हैं सेकेंड फंक्शन कॉल, जो कि हमारे पास होगी कॉल फंक्शन विथ डबल टाइप पैरामीटर। अब डबल टाइप पैरामीटर के साथ हम फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं, तो हम सिंपल सी आउट करेंगे यहां पर absolute value of 5.5
इज इक्वल्स टू आई होप कि हमने सही नहीं दिया होगा। इंट के अंदर हम यहाँ पर क्या दे देंगे, इंट की वैल्यू पास कर देंगे। फाइव 5.5 वैल्यू पास कर दी आपने यहाँ पर। एंड सिंपली हमने यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं टू रिजल्ट्स कि हमारे पास आउटपुट किस तरह से शो हो रहा है। और यहाँ हम दे देते हैं एफ। ये हमारे पास डबल टाइप का वैल्यू हमने स्टार्ट किया हुआ है, इंट वेरिएबल। इंट नहीं, हमारे पास फ्लॉट वाला जो हमारे पास फंक्शन कॉल हो रहा है, हम वो कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करना चाह रहे हैं फ्लॉट वाला, तो हम यहाँ पर 5.5 एफ सेकेंड फंक्शन है हमारा, ओके। और यहाँ पर हमने जो फंक्शन कॉल किया हुआ है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। लेट्स रन द प्रोग्राम, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आउटपुट जनरेट होकर यहाँ पर शो हो रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास सिंपल शो हो गई है। आपने यहाँ पर वैल्यू दी थी -7, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू शो हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप इसको वैल्यू दे देते हैं माइनस, तो आपके पास वैल्यू किस तरह से डिस्प्ले हो रही है। दोनों वैल्यूज आपके पास डिस्प्ले हो रही हैं क्योंकि आपने पैरामीटर यहाँ पर पास किया था और आपकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है, ठीक है।